टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और हम खिदमत साथियों, खुदावंद का खादम होते हुए आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं, इस शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावंद ने एक और मौका मेरे जीवन में बख्श दिया है कि कलाम को आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं और आपके लिए भी कि इस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हो सकें। आप जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर, फेसबुक के चंद पेजेस पर, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कलाम को सुन रहे हैं, दुआ है कि खुदावन आज अपने कलाम की गहरी और अमीक बातों को मुझ पर और आप पर पाक रूह की तहरीक से अया करे कि इन बातों को हम अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना सकें। आज के दिन हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया करते हैं। इससे पहले हमने इस खत के तारुफ और फिर पहली आयत पर मुख्तसर सा गौर किया था और आज मैं 2, 3 और 4 इन आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। लेकिन अच्छा होगा कि मैं आयत 1 भी आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, यानी रोमियो पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात। आप जो कान रखते हैं जाने कि ये कान बड़ी नेमत है। हम इनका इस वक्त कोई और बात सुनने की तरफ इस्तेमाल न करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के सुनने के लिए हम इन कानों का इस्तेमाल करने वाले हों। किताब मुकद्दस में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, आयत 2, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। याद रहे कि इन चारों आयात का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और जैसे एक जंजीर मुख्तलिफ कड़ियों से मिलकर बनी होती है,
वैसे ही यहां पर यूं लग रहा है कि ये जो आयात हैं 4, ये ऐसी जंजीर की कड़ियां हैं जिनका एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आयत 1 में हमने गुजरी बार देखा था कि पौलुस अपने आप को खुदावंद का बंदा यानी खादम और गुलाम कहता है, और यह कि मैं बुलाया गया हूं खुदा की तरफ से रसूल होने के लिए और इस खुशखबरी के कलाम के सुनाने के लिए मेरा तकर्रर हुआ है, मखसूस हुआ हूं, आर्डेंड हुआ हूं। और हमने इस आयत से बहुत कुछ सीखा। अभी भी बहुत कुछ है जो हम इस आयत से सीख सकते हैं। सिर्फ एक बात यह कि रसूल कहता है कि मैं बुलाया गया हूं, इस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया हूं, रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं। मुझे और आपको आज इस वक्त इस बात पर गौर करना है कि अगर हम खिदमत गुजारी के काम में हैं, खा हम मुबश्शिर हैं, पास्टर हैं, पासबान, निगहबान, ओवरसियर, बिशप, या जो भी हमारी खिदमत है, बस यह सोचना है कि क्या वाकई मैं खुदा की तरफ से बुलाया गया हूं। यह बड़ी अहम तरीन बात है। हम इस बात पर गौर करें कि क्या वाकई मैं खुदा की तरफ से इस खिदमत गुजारी के काम के लिए बुलाया गया हूं। यह बड़ी अहम तरीन बात है। और अगर खिदमत के काम के लिए बुलाया गया तो किस काम के लिए मेरा तकर्रर हुआ या मखसूस हुआ हूं आयत 1 के मुताबिक। और मुझे भी और आपको भी यह देखना है कि अगर खुदा की तरफ से यह सब कुछ था और है, तो क्या वाकई मैं अपनी खिदमत के वसीला से ऐसे ही लग रहा है कि वाकई मैं खुदा की तरफ से बुलाया हुआ हूं। अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है। और पौलुस रसूल कहते हैं मैं इस खुशखबरी के लिए मखसूस हुआ। कौन सी? आयत 2 में, जिसका उसने यानी खुदा बाप ने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में, इंतजार कीजिए तीसरी आयत का, लेकिन मैंने कहा था ना कड़ी से कड़ी मिल रही है। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि उस खुशखबरी के लिए मैं मखसूस हुआ जिसका खुदा बाप ने पहले से जिक्र किया। किन की मार्फत? अपने नबियों की मार्फत। कहां जिक्र किया? किताब मुकद्दस में। एक बात यहां पर और सीखने की है, और वो बात यह है कि ये जो खुशखबरी हमारे पास है, यानी इंजील या गुड न्यूज या गॉस्पेल, ये जो खुशखबरी हमारे पास है, ये मसीह यस्सु के मरने, दफन होने और जी उठने के बाद ही खुशखबरी नहीं ठहरी। यह पहले से ही खुशखबरी थी और है। खुदा बाप ने इस खुशखबरी का जिक्र अंबिया की मार्फत
किताब मुकद्दस में किया है। सुन रहे हैं कान लगाकर कि यह खुशखबरी मसीह के जी उठने के बाद ही खुशखबरी नहीं बनी। हां बनी, लेकिन खुदा के प्लान और मंसूबा में शुरू ही से थी, जिसका जिक्र खुदा ने अहद अतीक के अंबियाए असगर और अंबियाए अकबर के जरिया से किया है। यह इस आयत 2 का मैं कहूंगा कि आसान सा और मुख्तसर तौर पर मतलब है, यानी यह कोई नई और इंसान की अपनी इख्तरा या इजाद नहीं है, बल्कि यह वो है जिसका खुदा ने पेशतर ही से नबियों की मार्फत जिक्र किया है। मैं अब अहद अतीक में से किन किन नबियों का जिक्र करूं? आप मसीही हैं और खुदा के कलाम से काफी हद तक वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि अगर हम पैदाइश ही की किताब पढ़ें तो 3 बाब उसकी 14-15 आयात में औरत की नस्ल से आने वाले का जिक्र है। कौन है वो मासवा खुदावन यीशु मसीह के? अब्राहम से कहा गया कि तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सारे कबीले सब बरकत पाएंगे। कौन है वो जिसके वसीला से आज गैर कौम के लोग भी उसके कदमों में आकर बरकत पाते और मुबारक ठहरते हैं? कौन है वो? कौन है जिसकी बाबत दाऊद से और सुलेमान से कहा गया कि तेरे तख्त पर बैठने वाले की कमी नहीं होगी, यह तख्त हमेशा कायम रहेगा? कौन है वो जो इस अबदी तख्त पर अबदी बादशाह के तौर पर राज करता है? कौन है जिसकी बाबत दाऊद ने कहा कि उसके जिस्म के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी? मासवा मसीह के और कोई है? कौन है जिसका यसाया 7 में भी 9 बाब में भी पैदाइश का और 53 यानी 53 बाब में उसके दुख उठाने और मार खाने और सलीबी मौत का जिक्र किया है? कौन है वो? खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कौन है? वो कौन है जिसकी बाबत आया है कि याकूब में से एक सितारा निकलेगा गिनती की किताब में? या ए बैतलहम अफराता, तू यहूदा में सबसे छोटा है लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा? कौन है वो? यसी के तने से एक जड़ फूटेगी? कौन है वो खुदावन यीशु मसीह के अलावा? मैं किस किस का जिक्र करूं? अहद अतीक की पहली किताब से आखिरी किताब तक कई बार खुदा ने अपने नबियों की मार्फत जिक्र किया इस खुशखबरी का कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और उनका मकसद क्या है आने का। मैंने अभी इख्तिसार से आपकी खिदमत में जिक्र किया है। आमाल की किताब 3 बाब और उसकी 24 आयत में भी इस बात का जिक्र है। जब हम यूहन्ना 5 बाब
اور اس کی 39 آیت دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے بھی مذہبی رہنماؤں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، تم کتاب مقدس پڑھتے ہو اور اس میں ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈتے ہو۔ ارے کتاب مقدس تو میری بابت بتاتی ہے، یہ ہے خوشخبری۔ ہمیشہ کی زندگی مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کتاب مقدس میں نہیں ہے، کتاب مقدس جس کی بابت بتاتی ہے اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے جو تم نہیں کر پا رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل میں باتیں جاتی ہیں میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ تو آیت 2 میں جس کا اس نے پیشتر سے یعنی پہلے سے اپنے نبیوں کی معرفت، کتنے نبی ہیں مجھے معلوم نہیں، کئی لوگ 1,24,000 کہتے ہیں، مسیحوں کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ 50 کے بھی نام گن کر نہیں بتا سکتے۔ تو کتنے انبیاء تھے مجھے نہیں معلوم، کئیوں کا کتاب مقدس میں ذکر ہے، شاید کئیوں کا نہیں بھی، لیکن خدا کے ریکارڈ میں وہ ہے۔ لیکن کتاب مقدس میں جو انبیاء ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے مسیح خداوند کے آنے کا ذکر کیا، نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں ذکر کیا۔ یہاں کتاب مقدس سے مراد عہد عتیق ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی بار کہ جب ہم پہلا قرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کئی بائبل سکولز میں، کئی بائبل سٹڈی کی کلاسز میں نے یہ پوچھا کہ یہاں پر کتاب مقدس سے کیا مراد ہے، فوراً کہتے ہیں بائبل مقدس، بائبل۔ نو، ہم غلطی پر ہیں۔ یہاں پر کتاب مقدس عہد عتیق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب پولس رسول یہ خوشخبری سنا رہے تھے تو ابھی تک عہد جدید تحریری صورت میں موجود نہیں تھا، جس کا ذکر دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں نا، رومیو 1:2 کتاب مقدس میں۔ یہ کتاب مقدس عہد عتیق کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 3 یہاں لکھا ہے، لیکن پھر سے دوسری آیت سے کنیکشن ہے، اس لیے دوسری بھی، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں، یہ دوسری آیت تھی، اب تیسری آیت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا۔ کہاں وعدہ کیا تھا؟ کتاب مقدس میں۔ کس نے کیا تھا؟ خدا باپ نے۔ کس کے بارے میں کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی بابت۔ آگے، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ یہاں پر دو ایسی اہم ترین باتیں ہیں جن کو دائرہ مسیحیت سے باہر والے لوگوں کے لیے سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے ان کو ایسا زہر پلا دیا ہے
کہ وہ اس سچائی اور حقیقت کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور ابلیس کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف توجہ بھی نہ دیں۔ ان کی نگاہ میں اس کتاب مقدس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر آیت 3 کے مطابق خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح، دائرہ مسیحیت سے جو باہر ہیں، ان کے لیے خدا کے بیٹے کی اصطلاح حقیقت اور سچائی ناقابل قبول ہے، کیونکہ نفسانی اور جسمانی آدمی خدا کے روح کی تہ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ جسمانی سوچ رکھتا ہے، روحانی سوچ میں لگا رہتا ہے اور کھوج میں لگا رہتا ہے۔ اور بائی دا وے، یسوع کس معنی کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے اور کس پہلو کے اعتبار سے نہیں ہے؟ یا کتاب مقدس میں عہد عتیق اور عہد جدید کی بات کرتا ہوں آج کی ڈیٹ میں۔ آج بائبل مقدس عہد عتیق اور عہد جدید دونوں ہے۔ آپ ناظرین اور سامعین میں سے کوئی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے سوالات کے جوابات کی ضرورت ہو کہ کیا کتاب مقدس اپنی اصل حالت میں ہے یا نہیں، یا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے یا یہ کفر ہے، مفت مشورہ ہے اور مفت جواب ہے، اور وہ یہ کہ میری ویب سائٹ پر جو یہاں فیس بک کے نیچے پٹی چل رہی ہے www.newlifeinstitute.org، آپ اس ویب سائٹ پر جائیں اور اوپر مینیو میں ہارٹ ایشوز لکھے ہوئے ہیں یا ہارٹ ٹاپکس، اس کو کلک کریں اور جتنے بھی غیر مسیحی لوگوں کے بڑے بڑے سوال آپ کے سامنے آتے ہیں، ویڈیو فارمیٹ میں ان کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ یہ خزانہ آپ کے لیے اور نیکسٹ جنریشن کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا کہ میرا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ یہ ہے یا میرا بینک اکاؤنٹ یہ ہے۔ نو اینڈ نتھنگ۔ یہ آپ کے لیے فری اور مفت ہے، فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب ٹھہریے۔ However، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے، خدا باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا۔ کہاں؟ کتاب مقدس میں، نبیوں کی معرفت۔ تھوڑی دیر پہلے اسی موضوع پر تو ہم بات کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کا وعدہ کیا کہ وہ آئے گا اور وہ آیا، اور آگے لکھا ہے جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ اس بشر کے لیے فدیہ اور کفارہ اور عوضی ہونے کے لیے عرش والے کو بشر بن کر اس دنیا میں آنا پڑا۔ اور جیسے میں پہلے ابراہم اور داؤد کا ذکر کرتا تھا، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا بالکل پہلا باب اور اس کی اگر پہلی ہی آیت دیکھیں تو وہاں پر کلیئرلی واضح طور پر
यस्सु की बाबत लिखा हुआ है, यस्सु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने अब्राहम का नस्ब नामा। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह फिजिकली बुजुर्ग दाऊद और बुजुर्ग अब्राहम दोनों के बेटे थे। नो, नहीं। इसका मतलब यह कि आप दाऊद और अब्राहम की सीड लाइन और नस्ल से आप आए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। और फिर लिखा है, वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ फिजिकली। और इसका एक रूहानी पहलू अगली आयत में है, आयत 4, जो आज के लिए आखिरी है। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से दो बातों का यहां पर तज्जिया किया गया है, मुवाजना किया गया है, जिस्म की रूह के एतबार से और पाकीज़गी की रूह के एतबार से। कौन कौन से जी, आप बताइए। हां, जिस्म की रूह के एतबार से, और नंबर 2, पाकीज़गी की रूह के एतबार से। यीशु मसीह इंसान, कामिल इंसान थे जिस्म की रूह के एतबार से, लेकिन कामिल खुदा थे पाकीज़गी की रूह के एतबार से। यह भी हॉट टॉपिक्स में मेरी वेबसाइट पर आपको मिलेगा कि यीशु मसीह खुदा हैं या नहीं है। फायदा उठाइए, ऐसी नाल कुछ भी लेके नहीं जाना। वीजा लगा हुआ है, शायद आज ही टुर जाइए, लेकिन यह खजाना आपके लिए और आने वाली पुश्तों के लिए तैयार किया गया है, ताकि आप और आपकी आल औलाद इस खजाना से फायदा उठाने वाली हो सके। अब लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से, कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आमीन, हालेलुया। गौर फरमाइएगा कि यहां जिस्म की रूह के एतबार से, यानी बशरी जामे की बात हो रही है कि वो अब्राहम की नस्ल से, पुश्त से, सीड ऑफ अब्राहम। लेकिन अगर पाकीज़गी की रूह के एतबार से बात करें, भाई द वे, पाकीज़गी का रूह है क्या? कौन है वो पाकीज़गी का रूह? सोचिए, दिमाग पर जरा जोर डालिए, कौन है पाकीज़गी का रूह? हां, खुदा रूह है और खुदा पाक है। पाकीज़गी का रूह खुदा बजाते खुद है। इसके अलावा इस धरती पर कोई और पाकीज़गी का रूह नहीं है, बल्कि उसके बरअक्स है। उस पाकीज़गी की रूह के एतबार से, इलाही शख्सियत होने के एतबार से, शक्ल इंसान में खुदा या यहोवा होने के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने की कुदरत के वसीला से, अब अंदाजा कीजिए, मुर्दों में से कुदरत के साथ जी उठने वाला। पाकीज़गी की रूह के एतबार से तो हम बात करते हैं कि यह पाकीज़गी का रूह कौन है। इसका मतलब यह इलाही शख्सियत के एतबार से अगर हम बात करें, तो फिर वो
इंसान के लिए फिदिया और कुफारा हुआ, एक आम शख्स को जो मर जाता है, भले कोई नबी हो या बादशाह हो, क्या कोई है जो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा हो और पाकीज़गी की रूह के एतबार से वो हो? कोई एक आपके जहन में आता है? मासवा खुदाबंद यीशु मसीह के ढूंढने छान मारे दुनिया को, कोई और आपको नहीं मिलेगा मुर्दों में से जी उठने वालों में से। और जिनको जिलाया गया, जलाया नहीं, जिलाया गया यानी जिंदा किया गया, वो फिर मर गए। लेकिन जो जिंदा हुआ है उसका दावा यह है, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं, ओ अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मुझे उसकी जाते अकदस पर फख्र है। तो मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ वो खुदा का बेटा ठहरा। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं मेरे लिए और आप के लिए भी। इंसानी पहलू के एतबार से, जैसे यहां पर लिखा है, जिस्म के एतबार से मसीह यसू कमजोर नजर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे लफ्ज को उल्टा नहीं लीजिएगा, क्योंकि कमजोरी के आलम में आप को मारा गया और आपने अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। कमजोरी के आलम में आपको सूली पर चढ़ाया गया। कमजोरी के आलम में आपने दुख सहा और कहा, अगर तेरी मर्जी हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन इलाही शख्सियत के एतबार से, वो मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ इलाही शख्सियत का इजहार करते हैं कि मैं कौन हूं। आप मर गए, दफन हुए और जी उठे कुदरत के साथ, और इसलिए खुदा का फर्जंद ठहरे। और यह खुदा का बेटा होना इस तौर पर दुनिया में किसी नबी और किसी पैगंबर पर फिट नहीं आता, मां सिवा एक के, जो खुदावंद यीशु मसीह है। हमें इस बात पर गौर करने और जोर देने की जरूरत है, ताकि हम इन बातों को अच्छी तरह समझ सके। जिस्म कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद। बस लाजिम है कि हम इन सदाकतों को पाकीज़गी के रूह की हदायत से समझने वाले हों कि खुदाबंद यीशु मसीह कौन है। आयत 2, 3 और 4 में हम दो बातें देखते हैं। एक तो यह कि यीशु मसीह मसीहा है, जिनका वादा खुदा ने नबियों की मार्फत किया, और वो यीशु मसीह जो इब्ने खुदा है, फर्जंदे खुदा। और दूसरी बात खुशखबरी के भेद की बात है, और यह खुशखबरी वो है जो सलीब के बाद ही नहीं खुशखबरी ठहरी, बल्कि उससे काफी पहले से, अदन से ही खुदा ने इस खुशखबरी, इस इंजील, इस गुड न्यूज का वादा किया हुआ था
इस बात को मुझे और आपको समझने की जरूरत है। बात अभी खत्म नहीं हुई। खुदावंद ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीक 5वीं और 6ठी आयत पर गौर करेंगे और फिर से कड़ी मिलाकर देखेंगे कि मेरे लिए और आपके लिए और क्या है इन आयाते मुकद्दसा में। मेरी दुआ है खुदावंद मेरे और आपके ईमान को और ज्यादा मजबूत करे और हम कसरत से खुदा की कुदरत के जरिया उसके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हो सके। छोटी सी दुआ के साथ आपकी जान छोड़ता हूं। कादर मुतलक खुदावन, मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूं मसीहा के लिए जो मेरे फिदिया और इवजी और कुफारा हुए, जिन्होंने अपने लहू से मेरे गुनाह का दाम चुकाया है। जिस मसीहा का जिक्र खुदा बाप किताब मुकद्दस के औराक में अंबिया के वसीला से आपने जिक्र किया, हम शुक्र अदा करते हैं आपकी इस बड़ी मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे की है। ओ खुदावन, हम शुक्र करते हैं कि मसीह यीशु जिस्मानी पहलू के एतबार से नहीं, जैसे बहुत से लोग समझते हैं, बल्कि पाकीज़गी के रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से आपके फर्जंद ठहरे। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। इस खुशखबरी को हमें कबूल करने का फजल बख्शिए और बहुतेरे जिनके दिलों और अकलों पर पर्दे पड़े हैं, मुमकिन कीजिए कि वो इस खुशखबरी को कबूल कर सके और हमारे साथ ऑनलाइन जितने भी भाई और बहनें, नौजवान बेटे और बेटियां मौजूद हैं, खुदाबंद अगर उनकी किसी भी तरह की फिजिकली या स्पिरिचुअली कोई भी नीड है, अपने पाक और मुकद्दस तरीन नाम में उसे पूरा कीजिए। बीमारियां खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, दुख तकालीफ और टेंशन जाती रहे और आसमान को खोलकर अपने लोगों पर अपनी बरकत निछावर कीजिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। मसीहा के पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे बशर्ते कि खुदावन की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।